अजीब दास्तां। किसी ने सही कहा है, पूरी कहानी याद नहीं रहती, अधूरी हो तो बुलाई नहीं जाती। डियर डायरी, तेरे ही पन्नों में मेरी ये कहानी टूटी बिखरी सी मिल जाएगी। पूरी कहलाएगी या अधूरी, ये तो कहानी खुद ही बताएगी। फिलहाल आज तो बस लिख रहा हूं कि याद रखो, रास्ते फिर मिल जाते हैं, कभी हंसते कभी रोते। 1 महीने पहले मेरे कॉलेज के दोस्त वरुण का कॉल आया कि उसकी शादी है और मुझे सब छोड़ छाड़ के इंडिया वापस आना है। शादी उसकी मॉम डैड की मर्जी से हो रही है एंड ही वांट्स कि हमारा पूरा ग्रुप फिर मिले। वेल ऑब्वियसली दोस्त की शादी के लिए तो हम कभी 2 बार नहीं सोचते, पर पूरा ग्रुप फिर साथ आ रहा है, पूरा ग्रुप। नैना भी। नैना कौन? पता नहीं। कॉलेज के 4 साल मेरी कुंडी, मेरी दोस्त, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी हमराज, मेरी एक्स, सब कुछ आज 5 साल बाद फिर मिलेंगे। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। तो वरुण को मैंने कहा, यार तेरे लिए मैं खुश नहीं हुआ क्या? बस यार इतने साल बाद सबको, मतलब नैना को। यार टेंशन ना ले, अपने फियांसी के साथ आ रही है। लास्ट ईयर एंगेजमेंट हो गई है उसकी। तू भी चाहे तो बंदी ले अपनी। मेरी कोई बंदी नहीं है भाई, पर तेरे लिए जरूर आऊंगा। बस ये कहकर मैंने ऑनलाइन जाकर अपनी इंडिया की टिकट कराई। दिल्ली से बाय रोड लुधियाना और सोशल मीडिया पे #वरुण के दोस्त शुरू हो गया। ओह बाय द वे, मैं लास्ट 3 साल से दुबई में हूं। इंटरनेशनल बैंक का IT हैंडल कर रहा हूं और पुराने दिनों को मिस करता हूं, बट लाइफ आगे बढ़ गई है। खुद को कई बार समझाया, कोई बात नहीं, आने दे मधुर नैना को। तू क्यों स्ट्रेस ले रहा है यार, वो पुरानी बातें हो गई हैं। बस ये खुद से लड़ते झगड़ते मैं इंडिया आ गया। दिल्ली एयरपोर्ट से बाय रोड लुधियाना जाना था। टैक्सी करते ही मैं स्ट्रेट निकल गया। रोड्स देखते हुए कॉलेज याद आ रहा था। शायद यादों से दूर जाना चाहता था, इसीलिए पहला ऑफर आते ही मैं निकल गया। ये सड़कों पर कॉलेज के डेज छपे हैं। दिल्ली से वीकेंड्स पर यूं ही निकल जाते थे। नैना की हंसी, बाइक पर मुझे पकड़ के बैठना, दोस्तों के साथ यूं ही चक्कर काटना। वरुण हमारे ग्रुप का सबसे होशियार लड़का था और मेरे और नैना के बीच का पीस मेकर भी। हम लड़ते, ये सुलह कराता, हम बंक मारते, ये हमारे लिए कवर अप करता। कितनी बार कॉलेज में नैना छुप के हॉस्टल रूम में आती थी तो चुपचाप बाहर बेंच पे आधा दिन निकाल देता था पढ़ते हुए, ताकि हम दोनों को प्राइवेसी मिल जाए। कैसे नहीं जाता इसकी शादी में यार। आज तो ये सब यादें ताजा हो गई। वरुण ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के पापा का बिजनेस बढ़ाने का डिसीजन लिया और तब से लुधियाना ही ऑर्गेनिक फार्मिंग, ट्रैक्टर्स, रेस्टोरेंट, आप नाम लो, इनका हर चीज का बिजनेस है। और बंदा ये आज भी दोस्तों के लिए ही सोचता है। 5 hours ड्राइव टू द वेन्यू और मैं थक चुका था। रिजॉर्ट में एंट्री होती है और एंट्री करते ही चेक इन किया और रूम में वेलकम के लिए पोस्टर लगा था। #वरुण के दोस्त आ गए। एक नोट लिखा था कि रेस्ट कर, मैं डिनर पर मिलूंगा। ऑनेस्टली यार कुछ और कहने सुनने की अब हिम्मत नहीं थी। आई जस्ट स्लेप्ट। शाम हो गई। शाम को वरुण मुझसे आकर मिला और कुछ भी कह लो, खुशी तो पुराने यारों से ही मिलती है। साफ साफ मुझे बता दिया गया कि आई हैव टू बी एट एवरी फंक्शन ऑन टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर मैं सिर्फ उसको ढूंढ रहा था, नैना अपने फियांसे के साथ आने वाली थी। ये सोच के दिल की धड़कन अजीब सी तेज थी। मैं सबसे मिल रहा था कि पीछे से आवाज आई, मधुर। मधुर। अपने बीते कल से आज मिलने में इतने इमोशंस जाग गए थे। मैं मुड़ा और उसको देख के हल्की सी मुस्कान चेहरे पे आ गई। नैना। हे नैना। हे, कैसे हो? बस वैसा ही जैसे तुमने छोड़ा था। 5 साल बाद भी किसी से मिलकर वैसा लग रहा था जैसे शायद तब लगता था। मैंने कहा, वेल आई वाज वेटिंग टू सी यू। रियली? मुझे लगा मेरा नाम सुन के तुम आओगे ही नहीं। क्यों भाई, तुम नहीं आई? हाँ, क्योंकि वरुण मेरा बेटर दोस्त है ना। ओ हेलो, बेटर दोस्त नहीं, मेरा बेस्ट था वो, रूममेट था वो। सो व्हाट? एग्जाम में मुझे पढ़ाता था और तुम्हारे जाने के बाद उसने मेरा ख्याल रखा है, तो मेरा बेटा दोस्त हुआ ना। कम ऑन यार, ये कौन सी बात हुई? मुझसे मिलने दुबई आता है, मेरा दोस्त है ना।
मैं अगर थोड़ा सा भी रो दूं तो सारी दुनिया छोड़ के वो मुझसे मिलने लखनऊ आता है, तो मेरा दोस्त बेटर हुआ ना। अच्छा बाबा ठीक है, तुम आज भी उतनी गुंडी हो। हाँ, और तुम आज भी अपनी हार नहीं मानोगे, आर्ग्यू करते जाओगे नहीं? नैना बिल्कुल नहीं बदली है, लड़ते हुए आज भी उतनी क्यूट लगती है। मन में क्या सोच रहे हो? बोल दो ना, नैना लड़ाकी है, नैना क्यूट है। शादी कर रही हो? हाँ, मेरे फियांसे परसों आएंगे शादी पर। आई मीन ही इज लैंडिंग डे आफ्टर मॉर्निंग। मुंबई जॉब करते हैं, निशांत एड एजेंसी में है। और क्या? और मतलब तुम ठीक हो, खुश हो? एज इफ यू केयर मधुर, प्लीज डोंट आस्क मी दीज क्वेश्चंस। मुस्कुरा दी, पर मैं जानता हूं शी वॉजंट टू कंफर्टेबल मीटिंग मी। मैंने ज्यादा सवाल करना ठीक नहीं समझा और यहां वहां लोगों के साथ मिलने में बिजी हो गया। दूर से नजर कई बार टकराती, पर उसके चेहरे पर शायद आज भी नाराजगी थी। होनी भी चाहिए, हमारा अलग होना शायद ठीक ही था। इतनी अच्छी नैना के लिए यह मधुर ठीक नहीं था। गलती भी मेरी थी यार। खैर, उस रात थके हुए थे तो अपने रूम्स की ओर बढ़ गए। अगले दिन संगीत, कॉकटेल सब था एंड आई जस्ट वांटेड टू बी फ्रेश। मैंने आकर सोने की कोशिश की, पर नैना अब आंखों से जा ही नहीं रही थी। नाराजगी आज भी बहुत ज्यादा थी शायद। आई ट्राइड स्लीपिंग। सुबह 8 बजे हल्दी संगीत शुरू होने वाला था, पर तभी रूम का फोन बजता है। Hey मधुर। हाय नैना। Are you sleepy? ऑब्वियसली कई घंटों से उठा हुआ था, बट मुंह से निकला नहीं, बोलो ना। वॉक करने चले क्या नीचे? श्योर, सी यू इन द लॉबी इन 5 मिनट्स। मैं कंफ्यूज था। अभी थोड़ी देर पहले एटीट्यूड दे रही थी, अब मिलना चाहती है। पर मैं नीचे लॉबी में पहुंचा तो नैना मेरी वाली नैना दिखी। नो मेकअप, सिंपल पजामास, टोटली हाउ आई रिमेंबर ऑलवेज द वे शी वाज। अमेजिंग। मुझे एक्चुअली हेडेक हो रहा था, रूम में ना घबराहट हो रही थी। आई थॉट थोड़ा वॉक कर लेते हैं। कोई नहीं, कैन आई बाय यू लेमनेड? आई थिंक बेटर लगेगा। नहीं, बस चलो थोड़ा वॉक कर लेते हैं, आई एम श्योर ठीक हो जाऊंगी। वी वॉक्ड और नैना यहां वहां की सारी बातें बता रही थी। When I asked her, listen नैना, do you miss me? पहले करती थी, काफी ज्यादा करती थी, पर मैं धीरे धीरे सब भूलने लगी मधुर। और आज मेरी लाइफ में निशांत है, मेरी शादी है नवंबर में, तो अब कुछ बचा नहीं है वैसे मिस करने को ना। And you love him, right? I don't know, but I trust him. अच्छा है ना, प्यार करता है मुझे और शायद किसी और की तरह छोड़ के नहीं जाएगा, ये मुझे पक्का विश्वास है। मैं रुक गया और उससे पूछा, अच्छा इसीलिए तुमने नीचे बुलाया ना, कि मुझे सुना सको? नहीं, इसलिए बुलाया कि तुमसे कह सकूं that I waited। कभी तो मुड़ के फोन करोगे ये सोचती थी, पर नहीं। कॉलेज खत्म हुआ था, प्लेसमेंट्स हुई थी, पर बच्चे नहीं थे हम। हाउ कुड यू जस्ट लीव मी? कुछ कहता उससे पहले देखा आंसू आ गए थे उसकी आंख में, और शायद अपनी ये साइड दिखाना नहीं चाहती थी। बोलती है, आई थिंक इट्स नॉट राइट, आई मीन जस्ट फॉरगेट इट यार। शादी क्यों नहीं की अभी तक? अरे खुद बकरा पकड़ लिया तो मुझे क्यों फंसा रही है यार? पसंद नहीं आया कोई। नैना नहीं मिली ना? और मिलेगी भी नहीं। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, आई डेटेड। एक कलीग थी मानसी, लाइक वी वर लिविंग इन फॉर एन ईयर। दुबई आई है यही दिल्ली से, बट पता नहीं यार, नहीं हुआ। मे बी आई थिंक दैट आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, मे बी आई एम स्टिल द सेम। मुझसे कमिटमेंट्स नहीं होते यार, बट रियली फील हैप्पी फॉर यू। निशांत साउंड्स लाइक अ गुड गाय। ही इज अ गुड गाय। परसों मिलना, आई मीन ही इज रियली नाइस। पता है, वी मेट ऑन अ शादी पोर्टल, बस वहां से बात शुरू हुई। नहीं यार, दिल कैसा परेशान हो जाता है ना, अगर यही समझ ना पाए कि आखिर चल क्या रहा है। डू आई स्टिल लव हर? नहीं यार, पर फिर निशांत के नाम से ये जलन क्यों हो रही है? ऐसे कई सवाल मन में लेके मैं आधे घंटे घूमता रहा, एंड आफ्टर 30 मिनट्स आई सेड, यार सुनो चलें क्या? आई एम लाइक टायर्ड नाउ। हाँ चलते हैं, बट मधुर, क्या तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया इतने साल? अरे मैंने तुमसे पूछा तो तुम नाराज हो गई यार, अब फिर यही खुद पूछ रही हो। तुम अभी भी मतलब जवाब नहीं दे सकते हो, जस्ट लीव इट। एंड शी वॉक्स अवे।
कंफ्यूज सा छोड़ गई मुझे, और बस रात इसी सोच में और नींद की कोशिश में निकल गई। सुबह हल्दी के फंक्शन में येलो थीम थी, और मैं बता नहीं सकता, डांस, गाना, डीजे, फ्लावर्स, जगह जगह थीम से जुड़े येलो डिजाइनर डेकोर। और फिर दूर खड़ी नजर आई नैना, येलो सूट, बहुत सुंदर लग रही थी। रात के बाद हिम्मत ही नहीं थी कि उसको बोलकर परेशान करूं, तो मैं यहां वहां घूमने लगा। डीजे पर हमेशा की तरह सबसे ज्यादा डांस करने लगा। वरुण ने एक्साइटमेंट में नैना को डांस फ्लोर पर मेरे पास खींच दिया, एंड एवरीबॉडी वाज डांसिंग। ढोल बज रहे थे, फोटो शूट्स ऑन थे, और मैं नैना को और नैना मुझे देख के डांस करते रहे। ओके, ऑनेस्टली फॉर अ मिनट मैं चाहता था टाइम यहीं रुक जाए, पर नैना को मेहंदी के लिए बुला लिया गया। कहती है, मधुर मेरा फोन संभाल लोगे? आई जस्ट गेट द मेहंदी। जस्ट लाइक द ओल्ड डेज ना। ऑब्वियसली उसने मुंह बनाया, ब्लश किया और चली गई। फोन बजता है उसका, और मैं उसके पास जाता हूं। नैना, निशान का कॉल है, अटेंड करना है? हाँ प्लीज बात करा दो ना मधुर। दोनों हाथों में मेहंदी थी। मैंने फोन उसके कान पर लगाया। हाय। हाँ मेहंदी हो रही है, सब रेडी है। प्लीज नहीं, नॉट द ब्लैक सूट, तुम ब्लू वाला ले लो। अच्छा ठीक है, सुनो, आई कॉल यू आराम से, ओके? आई लव यू टू, बाय। मेरी आंखों में शायद आंसू आ गए थे, इतनी पास था इसके, और फिर भी कितनी दूर। मैंने फोन वापस पॉकेट में रखा और थोड़ा दूर बैठ गया। चलो मेहंदी डन, खाना खाते हैं। मेहंदी लगी है यार, कैसे खाओगे? तुम खिलाओगे? नहीं खिला सकते। मैं हंस पड़ा। खाना खाया, खिलाया और उसको रूम तक छोड़ के आया। जाने लगा तो बोलती है, बैठ जाओ मधुर, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। अरे क्यों? अकेले अनजान आदमी के साथ डर नहीं लगेगा? अनजान लोगों से डर कहाँ लगता है, अपनों से लगता है जो अपना मानते नहीं है। नैना यार, मत लड़ना, हो गई बात पुरानी, बच्चे थे हम। तुमने बाय बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने तुमसे मैंने कहा चले जाओ, तुम खुद चले गए थे। और एक बार देख तो लेते, जिंदा हूं, नहीं हूं, दिल्ली हूं, मुंबई हूं, बरेली हूं, कुछ भी नहीं। ऐसे गायब हुए जैसे 4 साल हम साथ में थे, वो कुछ थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने कमिटमेंट की बात की थी यार। मैं शादी के नाम से, कमिटमेंट के नाम से डर गया था। आई थिंक ये मुझे लगने लगा था कि कहीं ये रिलेशनशिप मेरे करियर के रास्ते ना आ जाए। और नैना? नैना यार, क्यों कर रही हो? क्या फायदा है इसका? क्योंकि मैं रोज मरती हूँ सोच सोच के यार। मधुर कैसे छोड़ दिया मुझे, चले गए इतनी दूर। आई लव यू नैना, मेरी नैना। कॉलेज में तो 4 साल यही बोलते थे, क्या हुआ फिर? आई मीन ऑल आई सेड वाज प्लेसमेंट्स अलग हुए हैं, घर पर धीरे धीरे अपने बारे में बात कर लेते हैं ताकि आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो। मैंने कब कहा था कि आज ही शादी करनी है? मैं चुप था, बहुत दर्द दिया इसको मैंने। मैं हमारी एक लड़ाई के बाद बस चला गया, ये बिना सोचे कि इसका क्या होगा। तुम्हारे घर के बाहर आती थी ये देखने की तुम कैसे हो, तुम्हारी बाइक देख के चली जाती थी, कभी आंटी अंकल बालकनी में दिख जाते, ऐसे पागलों की तरह छोड़ के गए थे तुम मुझे। और तुम्हें आइडिया भी है क्या किया है तुमने मेरे साथ? रो रही थी वो, मुझे नहीं आना चाहिए था। पिछले 24 घंटों में मैंने इसको कितना रुलाया है। खुद से नफरत हो रही थी मुझे। मेहंदी के हाथों से हल्के से आंसू पोंछते हुए बोली, सॉरी मधुर, जाओ शाम को मिलते हैं, जस्ट लीव। ओके नैना, पहली कार अपनी सैलरी से ली थी लास्ट ईयर, है ना? मेरे जाने के बाद कई दिनों तक सबसे दूर रही थी। बहन ट्रैवल करने गई थी लद्दाख तुमको लेकर। दुबई आई थी 2 साल पहले, लेकिन मुझसे मिलना तुमने ठीक नहीं समझा। छोटे छोटे बाल कटाए 4 साल पहले। पिछले साल उन्हें कलर करा। कजिन की शादी में पिंक लहंगा पहना था और निशांत के साथ आज तक एक डीपी नहीं डाली। अब बताओ नैना, मैंने तुम्हें मिस नहीं किया? मधुर, वो कुछ कहती उससे पहले ही मैं उसके पास गया और उसके माथे को किस करते हुए बोला, यार तुम हर सेकंड मेरे जहन में हो, हर सेकंड। सोशल मीडिया से, वरुण से, हर वक्त तुम ठीक हो, बस यही जानना चाहता था। डर गया था यार कमिटमेंट से तब, और मानता हूं ये मेरी गलती है। और दूसरी गलती ये कि मैं आज वापस आ गया। डू यू लव मी? नैना कॉम्प्लिकेट मत कर यार, थोड़ा रेस्ट कर, शाम को मिलते हैं। ये बोलकर मैं जाने लगा। उसको मुड़ के देखा तो आंखों में आंसू थे, उसके भी और शायद मेरे भी। पर मैं चला गया। अपने कमरे में आकर बैठा तो रियलाइज किया उसका फोन मेरी पॉकेट में रह गया। मैं वापस गया, नॉक किया।
कम इन। नैना, योर फोन। इतना रो चुकी थी इन कुछ सेकंड्स में, नहीं देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था दिल पे बर्फ की सिल्ली रख दी है किसी ने। आई जस्ट कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। आई जस्ट वेंट एंड हग्ड हर। चुप करा रहा था उसको। आज भी कॉलेज में जैसे बच्चों की तरह रोती थी वैसे ही रो रही थी। मैं उसको गले लगाकर सिर्फ बालों को सहला रहा था। नैना यार, अच्छा प्लीज रोना बंद करो यार। अच्छा देखो यही हूं, मिस किया है मैंने यार, प्यार किया है तुमको। प्लीज अब रो मत यार, नहीं देख सकता आंसू। अच्छा चला जाओ यहां से। एम आई द रीजन यू आर गेटिंग अनईजी? मैं बोलता जा रहा था और वो बस मुझसे गले लगकर चुपचाप खड़ी थी। मेहंदी के सारे निशान अब मेरे कुर्ते पे थे। मैं उसको प्यार से चुप कराता था और शायद वो जो नहीं होना था हो गया। शायद 5 साल की नाराजगी, दर्द, सवाल, जवाब सब खो गए। शायद खुद पर कंट्रोल नहीं हुआ, शायद नैना के इतना पास होना, या शायद उसका बार बार ये कहना आई मिस्ड यू एवरी डे एंड आई लव यू आज भी शायद उतना ही पागलों की तरह जैसे तब करती थी। आई डू। वो तो मैंने महसूस कर लिया था और मैं जानता था ये गलत है। हम एक दूसरे के इतना करीब नहीं आ सकते, पर आ गए। बहुत देर तक चुपचाप वो मेरे साथ लेटी रही और फिर बोली, फिर से गायब हो जाओगे ना मधुर? चले जाओगे ना वैसे ही जैसे 5 साल पहले चले गए थे? नैना, मैं कहां जाऊंगा यार, तुम्हारी शादी होने वाली है। जो हुआ और जो होने वाला है उसके बीच सिर्फ मैं ही तो रह जाऊंगा। अपनी 5 साल पहले की गई गलती, तुमसे दूर जाने की गलती, सबकी भरपाई मैं ही करूंगा यार अपने आप से। वो शाम हम दोनों को कहां ले जाएगी मैं नहीं जानता था। उस रात कॉकटेल में शी लुक ब्यूटीफुल। हमने कोई बात नहीं की। सुबह निशांत को आना था और मैं सोचता रहा कि रात में निकल जाऊं कोई बहाना देकर, पर फिर मैं वही नहीं कर सकता था जो 5 साल पहले कॉलेज में किया था। ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता था। वो रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार फोन देख रहा था कि शायद कॉल आएगा और वो कहेगी वॉक करते हैं, पर वो नहीं आया। सोचा जाकर मिलकर बात कराऊं, कल तो निशांत आ जाएगा और ये चली जाएगी। बस ऐसे कई ख्यालों में खोया था कि नॉक हुआ। नैना यार, 4 बज रहे हैं, सोई नहीं? तुम क्यों उठे हो? अरे यार, तुम इतने सवाल क्यों करती हो? तो फिर एक और सवाल का जवाब दो। हमारे बीच जो आज दिन में हुआ उसके लिए सॉरी फील कर रहे हो? नहीं। मुझे किसी और के साथ देखकर बुरा लग रहा है? हाँ। प्यार करते हो? मुझे छोड़ोगे तो नहीं? ये क्या कह रही हो नैना, क्या हो गया तुम्हें? मुझे छोड़ोगे या नहीं ये बोलो। नैना, फिर से कॉलेज की तरह गायब हो जाओगे? नहीं नहीं, पर आई लव यू। मुझे बस ये कहना है दैट आई लव यू। ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आ गए मुझे। सब घूम रहा था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड अपने फ्यूचर हस्बैंड के आने के 5 घंटे पहले मुझे आई लव यू कह रही थी। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने खो क्यों गए हो? निशांत नहीं आएगा। आई टोल्ड हिम अबाउट व्हाट हैपेंड। मुझे नहीं पता तुम मुझे अपनाओगे या फिर गायब हो जाओगे मधुर, पर मैं वो रिश्ता झूठ पर नहीं खड़ा करती। आई टोल्ड हिम द ट्रूथ। अब घर वालों का इशू होगा, उसे घर जाके हैंडल करूंगी, पर कोई झूठ नहीं है कहीं पर। शादी करोगी मुझसे ना? आई प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जाऊंगा। डांट भी खाऊंगा, बाइक पर घुमाऊंगा। क्या पसंद था कॉलेज में यार, वो अमृतसरी नान एंड छोले तेरे लिए बनाना सीख लूंगा। बट प्लीज मत जाना यार अब कहीं। कैसे डायलॉग दे रहे हो? गए तो तुम थे ना, और अगर अब गए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये बोलकर वो मुझसे गले लग गई। दोस्त की शादी पर 2 पुराने दोस्त फिर एक हो गए। कितनी अजीब दास्तां थी। क्या पुराना प्यार लौट के आ सकता है? मैं कहूंगा प्यार प्यार है, आने दो। अजीब दास्तां।